आज हम देखने वाले हैं स्पीकिंग पार्ट टू टॉपिक डिस्क्राइब अ पर्सन हु लाइक्स टू टॉक अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Describe a person you know who likes to talk a lot. ऐसा बंदा जो बहुत ही बात करना पसंद करता हो और आप उसको जानते हो। क्वेश्चन है who this person is, कौन है, how do you know her or him, आप उसको कैसे जानते हो, what he or she likes to talk about, वो क्या बात करना पसंद करता है, एंड लास्ट वाला है how do you feel about this person, आप इस पर्सन के बारे में क्या फील करते हो। चलिए देखते हैं आंसर। Speaking from experience, I've stumbled upon myriad individuals so far, and what I've observed is talkative people are pure souls. Of all people whom I consider to be loquacious, one young gregarious lad whose enthusiasm for conversation knows no bounds is Amit. We grew up together, knowing each other more than ourselves. He lives next door. He loves to talk about a wide range of topics, but one of his favorite subjects is sports. Whether it's dissecting the latest game or debating the finer points of team strategies, he can talk about sports for hours on end. He's incredibly passionate about Indian cricket team and Virat Kohli is second to none for him. He never forgets to mention three things about Virat: his aggression, cover drive shots, and running between the wickets. Beyond sports, Amit also enjoys discussing current events and politics. He is well informed and always has an opinion to share on the latest news headlines or trending topics. He has a knack for keeping conversations interesting and never fails to inject humor into any discussion. Despite occasionally dominating the conversation, his friendly demeanor make him a valued member of our social circle. Overall, I feel fondly about him and enjoy our spirited exchanges. हमको जो देखना है वो ये है कि collocations, phrasal verb and phrases. So the first वाला है speaking from experience, ये actually phrase है कि जब आप अपने experience से बात कर रहे हो तब आप ये use कर सकते हो speaking from experience. Stumbled upon यानी कि किसी चीज या फिर पर्सन को एक्सीडेंटली मिलना, उसको ये बोला जाता है स्टम्बल्ड अपॉन। फ्रेजल वर्ब है, फिर है मीरियड इंडिविजुअल्स यानी कि बहुत सारे लोग। मीरियड एडजेक्टिव, इंडिविजुअल्स नाउन, हो गया कोलोकेशन। ग्रेगारियस लैड, ग्रेगारियस यानी कि ऐसा पर्सन जिसको दूसरे पर्सन से मिलने में बहुत ही अच्छा लगता हो। ग्रेगारियस लैड, लैड यानी कि पर्सन ही है। ये वर्ड है ना जो फॉरेन लोग बहुत यूज करते हैं, लैड यानी कि इंडिविजुअल पर्सन। वाइड रेंज ऑफ, मैनी टॉपिक्स नहीं, मैनी की बजाय आप क्या यूज कर सकते हो, वाइड रेंज ऑफ, ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है, ऐड जरूर कर देना। फिर है फाइनर पॉइंट्स, फाइनर पॉइंट्स यानी कि बहुत ही अच्छे वाले पॉइंट्स जो स्ट्रेटेजीज के हैं वो। डिसेक्टिंग यानी कि किसी भी चीज है उसको समझने के लिए डिवीजन में पार्ट कर देना उसका। फिर है इनक्रेडिबली पैशनेट, इनक्रेडिबली क्या है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव, देख लेना। पैशनेट क्या है, एडजेक्टिव ही है, तो हो गया हमारा कोलोकेशन इनक्रेडिबली पैशनेट यानी कि बहुत ही पैशनेट वाला बंदा। फिर है सेकंड टू नन यानी कि कोई भी चीज या फिर पर्सन हो जो आपके बहुत ही करीब हो, आप उसको ये बोल सकते हो सेकंड टू नन। और दूसरा अल्टरनेटिव अगर चाहे तो आप ये यूज कर सकते हो वेरी डियर टू हार्ट। ठीक है। फिर है ओपिनियन शेयर, ओपिनियन नाउन है, शेयर देखा जाए तो वर्ब है लेकिन यहाँ पे ऐसा नाउन यूज किया है, ओपिनियन टू शेयर। जब भी ओपिनियन देना हो तब आप ये यूज कर सकते हो ओपिनियन टू शेयर। फिर न्यूज हेडलाइंस और ट्रेंडिंग टॉपिक्स तो है ही। अ नेक फॉर, इसका मतलब ये है कि कोई भी स्किल, फॉर एग्जांपल कुकिंग ले लो, तो अगर आप कुकिंग में बहुत ही अच्छा कर रहे हो तो आपको आप ये बोल सकते हो कि आई हैव अ नेक फॉर कुकिंग, यानी कि आप कुकिंग में बहुत ही अच्छे हो। अ नेक फॉर इसीलिए यूज किया जाता है। इंजेक्ट ह्यूमर यानी कि जो रसप्रद चीज है ना उसको ऐड कर देना। फिर हमारा है
डोमिनेटिंग कन्वर्जेशन यानी कि कन्वर्जेशन को लीड करना, यानी कि आपको बहुत बोलना कन्वर्जेशन में। फिर फ्रेंडली डिमीनर, डिमीनर यानी कि आपका व्यवहार, बर्ताव कैसा है, वो कैसा है, फ्रेंडली। फिर फील फॉन्डली यानी कि उसके प्रति जो आपकी फीलिंग है वो कैसी है, बहुत ही अच्छी वाली है। और स्पिरिटेड एक्सचेंजेस, स्पिरिटेड एक्सचेंज यानी कि एंथुजियाज्म वाली, उत्साहित। और एक्सचेंजेस यानी कि बातचीत की जो आपले होती है ना, उसको एक्सचेंजेस बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन कर दिया स्पिरिटेड एक्सचेंजेस, तो हो गया कोलोकेशन। तो चलिए अब देखते हैं हमारे स्पीकिंग पार्ट 3 के क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्युनिकेशन स्किल्स डज अ टॉकेटिव पर्सन हैव? कौन सी कम्युनिकेशन स्किल टॉकेटिव पर्सन के पास होती है? Verbal fluency is one of the abilities they possess. They are adept at expressing themselves and can articulate their thoughts and ideas clearly and confidently. Storytelling is another quality, as they make conversation engaging and captivating by weaving narratives. Verbal fluency बहुत सारी स्किल में से एक है जो टॉकेटिव पर्सन के पास होती है। ठीक है, वो क्या करते हैं कि अपने आप को जब एक्सप्रेस करने की बारी आती है ना, तब सिचुएशन नहीं देखते, अडेप्ट हो ही जाते हैं। और वो क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं। आर्टिकुलेट का मतलब ये है कि अपने पास जो थॉट्स है, आइडियाज है, उसको क्लियरली एक्सप्रेस करना, बोलना। यहीं पे मैंने लिखा है कि आर्टिकुलेट द थॉट्स एंड आइडियाज क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। स्टोरी टेलिंग है वो दूसरी क्वालिटी है जो टॉकेटिव पर्सन के पास होती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी स्टोरी बनाते हैं और दिखाते भी है, यानी कि बोलते हैं दूसरे लोगों को। यानी कि स्टोरी में अगर कनेक्शन नहीं भी बन रहा होता है ना, तो वो कनेक्शन बना के वो स्टोरी प्रेजेंट करते हैं। टॉकेटिव पर्सन के पास दो ये चीज है, वर्बल फ्लुएंसी और दूसरी क्या है, स्टोरी टेलिंग। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती है टॉकेटिव पर्सन के पास। अगर आपको मेंशन करना है तो आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ते आगे। दूसरा क्वेश्चन है, इज इट गुड टू बी टॉकेटिव? कि टॉकेटिव होना अच्छी बात है? नथिंग रॉन्ग विथ इट। बीइंग दैट काइंड मीन्स टू सेव कन्वर्सेशन फ्रॉम बीइंग दैट एंड to make it lively, which appears to be enjoyable. Besides, perhaps everyone wants to be around them all the time for their mood to be uplifted. उसमें कोई भी बुराई नहीं है। वैसा पर्सन बनना यानी कि उसका मतलब क्या है कि कन्वर्जेशन को डेड होने से बचाना, यानी कि बोरिंग होने से बचाना, जीवंत रखना। बिसाइड्स यानी कि अलावा, परहैप्स यानी कि पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे लोग ऐसे लोग के आसपास रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वही लोग हैं जो दूसरे लोगों के मूड क्या कर देते हैं, लिफ्ट कर देते हैं, यानी कि इंप्रूव करते हैं। इसी वजह से ऐसे लोगों के आसपास बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ शुड पेरेंट्स एनकरेज द चिल्ड्रन टू टॉक मोर? चिल्ड्रन को बात करने के लिए पेरेंट्स चिल्ड्रन को कैसे एनकरेज कर सकते हैं? आपका सजेशन मांगा है तो मैंने यहाँ पे दिया, बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव इज शोइंग इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट लाइक हॉबीज और एक्टिविटीज, asking them about the day or what they did at school or enjoyed can make them feel valued and they may open up. One further is being patient and supportive at the same time provides kids required time to speak. द बेस्ट एडवाइस मैं दे सकता हूँ वो ये है कि आपको उनके इंटरेस्ट, जैसे कि हॉबीज और एक्टिविटीज है, उसमें आपको इंटरेस्ट दिखाना है। उन्हें पूछना है कि उसका दिन कैसा था, उन्होंने कैसे स्कूल में किया, क्या एंजॉय किया, ताकि उसको ऐसा लगे कि हाँ अभी हमारी वैल्यू हो रही है। और वो शायद अपने पूरे दिन या फिर उसके लाइफ में जो भी चल रहा है वो बता दे, ओपन अप हो जाए। और दूसरी चीज ये है कि पेशेंस रखना है और सपोर्टिव भी होना है एट द सेम टाइम। पेशेंस भी रखना है और उसको सपोर्ट भी करना है, ताकि जो बच्चे हैं उसको पूरा वक्त मिले बोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड पीपल एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स व्हेन बीइंग आस्क्ड क्वेश्चंस दैट दे आर अफ्रेड टू आंसर? लोगों को, चिल्ड्रन को कैसे एनकरेज करना चाहिए कि जब वो वाले क्वेश्चन पूछे जाए जो क्वेश्चन के आंसर देने में उसको डर लगता है, कैसे किया जाए? Numerous paths can be applied. However,
If I'm not mistaken, I'd say kids should be realized that under no circumstances will they be judged. They will be appreciated instead. One more thing can be done is we can behave like their age till they feel secure. बहुत सारे रास्ते हैं अप्लाई करने के लिए, पर मैं गलत नहीं हूं तो मैं ये कहूंगा कि किड्स जो बच्चे हैं उसको ऐसा रियलाइज करवाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो उसको जज नहीं किया जाएगा, उसके बजाय उसको अप्रिशिएट किया जाएगा कि हाँ आपने जो भी है वो खुल के बताया। दूसरी एक और चीज है जो की जा सकती है और वो ये है कि हम उसके एज के अकॉर्डिंग टू बिहेव करें। अगर वो बच्चे तो हम भी बच्चे बन सकते हैं ना, ताकि उसको कैसा हो वो सिक्योर फील कर दे बताने के लिए। अगर वो बच्चे है और हम भी बच्चे बन जाए तो उसको जो गैप है ना एज गैप वो शायद ना रहे और वो बताने के लिए रेडी हो जाए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ और वो ये है, On what occasion do you think a child should talk less than usual? ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जहां बच्चों को जितने बात करते हैं उससे कम बात करनी चाहिए? ऐसी कौन सी सिचुएशन है? When elders are talking or crucial discussion takes place, no kids should talk. Besides, in places such as libraries, museums, or places of worship where silence is expected or encouraged, it's vital for children to speak softly or refrain from speaking altogether to maintain the peaceful atmosphere. कि जब बड़े बात कर रहे हो या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला डिस्कशन होने वाला हो या फिर हो रहा हो, तब किड्स को बात करनी नहीं चाहिए। इसके अलावा ऐसे प्लेसेस जैसे कि लाइब्रेरीज है, म्यूजियम्स हो गए और स्पिरिचुअल प्लेसेस यानी कि टेम्पल्स हो गए कि जहाँ साइलेंस को एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ यहाँ पे शांति होनी चाहिए या फिर शांति को बढ़ावा मिले कि हाँ पे शांति रखो। ऐसी जगहों पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए धीरे बोलना या तो फिर एक साथ बोलने से मनाही कर देना। क्यों? क्योंकि जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है ना उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है। ये जो भी आपको ऑरेंज वर्ड्स में वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना कॉम्बिनेशन वो सारे के सारे कोलोकेशन है। हो सके तो आप याद कर लीजिएगा ताकि आप अपने स्पीकिंग में और राइटिंग में ऐड कर सके क्योंकि बैंड 7 की रिक्वायरमेंट यही है। उनमें से एक डिस्क्रिप्टर्स ये बोला गया है कि आप कोलोकेशंस का यूज करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ हमारा है, What jobs need employees to be talkative? ऐसी कौन सी जॉब्स है कि जहां एम्प्लॉइज को टॉकेटिव होने की जरूरत पड़ती है? Number of workplaces required, namely salesperson, educator, public speaker, and customer service representative. A talkative demeanor can help build rapport, convey enthusiasm about products or services, and persuade customers to make purchases. बहुत ही ऐसी वर्क प्लेसेस है कि जहां पर इसकी जरूरत होती है जैसे कि नेमली फॉर एग्जांपल की जगह पर मैंने क्या यूज किया है, नेमली सेल्स पीपल हो गए, टीचर्स है, पब्लिक स्पीकर है और कस्टमर सर्विस जो वाले सेल्स पीपल उसको बोला जाता है। वो सारे के सारे मतलब ये सारे के सारे लोगों को टॉकेटिव होने की जरूरत पड़ती है। क्यों? टोकेटिव डिमीनर ऐसा बिहेवियर जो है वो हेल्प करता है किसमें? बिल्ड रैपट। रैपट यानी कि रिलेशनशिप जो हमारे कस्टमर या फिर स्टूडेंट्स या किसी के साथ भी हो उसको ये बोला जाता है रैपट। सो ये रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हेल्पफुल होता है। और दूसरा क्या है? कन्वे एंथ्यूसियाज्म। एंथ्यूसियाज्म हमारी जो उत्साह है वो कन्वे करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। किसके रिगार्डिंग? जो प्रोडक्ट्स है या फिर सर्विसेज है या फिर कस्टमर को अगर हमें परचेस करवाना है तो उसके हिसाब से ये जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट? कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है? Active listening to me is first essential attribute to be sharpened. It involves giving your full attention to the speaker, acknowledging their message, and providing feedback to ensure comprehension. Verbal communication comes down second, as it incorporates expressing thoughts or ideas effectively using language. सुनना, कैसे सुनना? सिर्फ सुनने खातिर सुन लिया वो नहीं, जो भी सुन रहे हो अच्छे से सुन रहे हो। एक्टिव लिसनिंग मेरे हिसाब से कौन सी है? जो फर्स्ट है एसेंशियल यानी कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है
जो हमको शार्पन करनी चाहिए, यानी कि बहुत ही अच्छी करनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग ये इन्वॉल्व करती है, क्या करती है कि दूसरों को अटेंशन देना, यानी कि जो स्पीकर है उसको, वो जो मैसेज दे रहे हैं उसको मान्यता देना, यानी कि एक्नॉलेज करना। और जो तीसरी है कि एंश्योर कॉम्प्रिहेंशन, कि हमको पूरा का पूरा समझ आया है कि नहीं आया है, उसके रिगार्डिंग अगर हमको फीडबैक देना है तो हम उसको फीडबैक दे सके। ठीक है। और दूसरी जो चीज है वो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, जैसा हमने फर्स्ट मेंशन किया था पहले क्वेश्चन में ही, कि वर्बल कम्युनिकेशन जो स्किल है वो कैसी है, दूसरी वाइटल कम्युनिकेशन स्किल है, कि जो इन्वॉल्व करती है, क्या करती है, एक्सप्रेसिंग थॉट्स, हमारे थॉट्स हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो, और आइडियाज इफेक्टिवली यूजिंग अवर लैंग्वेज। हम कोई भी लैंग्वेज यूज कर लें, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज में हम हमारे थॉट्स पूरी अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सके, वो है वर्बल कम्युनिकेशन, वो दूसरी एसेंशियल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल है। आर यू टॉकेटिव, क्या आप टॉकेटिव हो? आई गेस आप होंगे ही। नो, otherwise is true. I'm more of a listener, which assists me to comprehend the situation entirely and also gives kind of an impression that the other person is heard. It's a win win situation. I do talk, but only when I'm required. I don't believe in squandering my energy in talking. I prefer silence. नहीं, इसके ऑपोजिट जो है ना वो ट्रू है, कि मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ, कि जो मुझे हेल्प करता है कोई भी सिचुएशन है उसको समझने के लिए, कॉम्प्रिहेंड सिचुएशन, कोलोकेशन है पूरी तरह से, एंटायरली एंड ऑल्सो। और वो क्या करता है कि एक ऐसा इंप्रेशन बनाता है कि दूसरा पर्सन जो है ना उसको सुना गया है, ऐसी इंप्रेशन क्रिएट होती है इससे। ये एक्चुअली क्या है, विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन यानी कि हमारे लिए और दूसरे पर्सन के लिए दोनों के फायदे वाली चीज है। आई डू टॉक बट ओनली व्हेन आई एम रिक्वायर्ड। जब जरूरत होती है ना मैं तब ही बात करता हूँ, उसके अलावा मैं बात करता नहीं हूँ। मैं उस चीज में नहीं मानता स्क्वेंडरिंग माई एनर्जी, यानी कि हमारी जो एनर्जी है उसको वेस्ट करना, स्क्वेंडरिंग यानी कि वेस्ट करना। मैं मेरी एनर्जी बातचीत करने में वेस्ट करने में मानता नहीं हूँ, उसके बजाय मैं क्या प्रीफर करता हूँ, साइलेंस। बहुत ही बढ़िया है। नाइन्थ नंबर, आर मोस्ट इंडियन पीपल टॉकेटिव? क्या बहुत सारे इंडियन पीपल टॉकेटिव है? कैसे पता होगा यार? My educated guess says that men are not. What I've noticed is in a group of individuals, two or three talk while other listen. Women, on the other hand, tended to talk more regardless of number of female in a group. When both are together, women lead the conversation. जब जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको नहीं पता है कि आंसर क्या होना चाहिए और क्या होगा, तब आप ये यूज कर सकते हो, माई एजुकेटेड गैस सेज दैट, यानी कि मेरा जो कैलकुलेशन वाला गैस है उसके हिसाब से, कि व्हाट आई नोटिस्ड इज, बहुत सारे इंडिविजुअल्स में से दो से तीन लोग ही बात करते हैं जबकि दूसरे सारे लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। वीमेन ऑन दी अदर हैंड, कि जब वीमेन के बारे में बात हो तब नंबर चाहे कोई भी हो ग्रुप में, वो मैटर नहीं करता है, सारे के सारे बात करते हैं, टॉकेटिव होते हैं। ठीक है। और जब दोनों साथ में होते हो, मैन एंड वीमेन, तब क्या होता है, वीमेन यूजुअली लीड द कन्वर्सेशन, कि वीमेन ज्यादातर बात करती है। आई होप यू गॉट दिस। एंड लास्ट क्वेश्चन होगा, शुड चिल्ड्रन बी मोर एंकरेज्ड टू टॉक मोर? क्या बच्चों को एंकरेज किया जाना चाहिए बहुत बात करने के लिए, टॉक मोर, provided that they have less talk time than usual? They are the ones who require gentle push to talk about how things are. This has saved hundreds of thousands of kids from suicidal tendencies. Conversely, cheering talkative kids may lead to one sided talk, which I reckon not everyone likes to be part of. Provided that, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कंडीशन के बारे में बात आए तब इफ के बजाय प्रोवाइडेड दैट यूज करें, क्योंकि ये फॉर्मल राइटिंग यानी कि प्रोफेशनल राइटिंग में एंकरेज किया जाता है यूज करने के लिए। तब आप इफ के बजाय ये यूज करें, प्रोवाइडेड दैट दे हैव लेस टॉक टाइम देन यूजुअल। अगर वो यूजुअल टाइम के हिसाब से कम बात कर रहे हो तब ही उसको एंकरेज किया जाना चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि वही बच्चे हैं जिसको एक जेंटल पुश चाहिए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। हाउ थिंग्स आर का मतलब ये है कि क्या चल रहा है।
ठीक है, ये जो टेक्निक है ना, बच्चों को बचाया है किससे? सुसाइडल टेंडेंसीज, यानी कि सुसाइड करने के जो रास्ते हैं उन उससे बहुत सारे बच्चे को बचाया है ये जो जेंटल पुश है उसने। उसके ऑपोजिट क्या है? कन्वर्सली, यानी कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड, चीयरिंग टॉकेटिव किड, यानी कि जो बच्चे बहुत ही बोलते हैं उसको अगर आप चीयर करोगे, एंकरेज करोगे बात करने के लिए, तो क्या होगा? लीड टू वन साइडेड टॉक, एक तरफा बातचीत वाला तरीका, कि एक तरफा बातचीत हो जा रहा है कि जिसमें किसी को भी पार्ट होना अच्छा नहीं लगता, शायद आपको भी नहीं लगता होगा। ठीक है, आई होप यू गॉट ऑल दिस क्वेश्चंस राइट। अगर ये जो पार्ट 2 और पार्ट 3 क्वेश्चन आंसर में अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज है, किस आंसर को कैसे आंसर करना चाहिए, वो अगर सीखना है या फिर जानना है, तब बिंदास मुझे कांटेक्ट करें या फिर कमेंट सेक्शन में बता दें कि हाँ भी यहाँ पे मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो वी विल सॉर्ट आउट इमीडिएटली। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, सी यू सून।